बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र छात्राएं मंथली एग्जाम पहले हुआ करता था वो एग्जाम अब फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। तो यह एग्जाम किन किन छात्र छात्रों को होने जा रहा है, अर्थात कि किन किन क्लास के छात्र छात्रों के होंगे, चाहे 9th के या 10th के या 11 या 12th, किन किन विद्यार्थी को ये एग्जाम होने जा रहा है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से यहाँ पर देखिए सत्र 2024 से लेकर 25 में जिनको फाइनल एग्जाम देना है, अर्थात कि 12th का फाइनल एग्जाम देना है, चाहे उसे 10th का फाइनल एग्जाम देना है, तो ऐसे विद्यार्थी मान लीजिए कोई भी छात्र जैसे कि क्लास 11th में होंगे और वो छात्र इस बार 12th में गए होंगे जिनका बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए उसके लिए यहाँ पर रूटीन जारी कर दिया गया है। तो इसका रूटीन ठीक है, क्लास 12th का मंथली एग्जाम का इस बार का रूटीन जारी हो गया है। आगे समझिएंगे आपका क्या है इसका रूटीन। अब बात करते, अब आपके मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि जो भी विद्यार्थी 11th में जाने वाले हैं या 10th में जाने वाले हैं या 9th में जाने वाले हैं, एडमिशन लेने वाले हैं या एडमिशन हो गया है, ऐसे छात्र छात्रों को मंथली एग्जाम होगा या नहीं, यदि होगा तो उनका रूटीन कब जारी होगा। और उसके साथ साथ काफ़ी ऐसे छात्र छात्रा हैं जो इस बार 12th में जाएंगे या 11th से 12th में जाएंगे, तो सीधे वो मान लीजिए जिनका एडमिशन नहीं हुआ होगा, तो उन्हें कैसे पता चलेंगे कि हम 12th में आ गए हैं या 12th में मेरा एडमिशन हो चुका है और मैं 2025 में फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाला हूँ, तो उसे कैसे पता चलेगा। तो देखिए काफ़ी ऐसे +2 विद्यालय अर्थात कि काफ़ी ऐसे कॉलेज है जहाँ मान लीजिए क्लास 11th में थे, 11th पास कर लिए, 12th में आपका सीधे, काफ़ी ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर सीधे आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है 12th में, लेकिन काफ़ी ऐसे विद्यालय है जहाँ पर आपको उसके में जाकर एडमिशन लेना होता है, वहाँ पर रसीद वगैरह आपको देना पड़ता है, उसके साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको जमा करना पड़ता है, तब उसके बाद आपको वहाँ पर कॉलेज 12th में एडमिशन लेते हैं। तो वो 12th में एडमिशन लेते हैं, लेकिन मैं आपको पहले भी बताया था कि अगर आपका एडमिशन सीधे ट्रांसफ़र भी कर दिया होगा, अगर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यहाँ पर देखिए इसका इसीलिए इसका रूटीन जारी कर दिया है, तो आपको आपके अपने कॉलेज में जाकर जरूर पता करना है कि आपका कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पर पता कीजिएगा कि आपका कॉलेज में क्या नियम है, वहाँ पर क्या करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको बात कर लेते कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तब आपको श्योर आपको कंफर्म हो जाएंगे कि मेरा नामांकन 12th में होंगे। और उसके बाद आप आइए बात करते हैं, उसके बाद आइए 10th का रूटीन कब जारी होगा और उसके साथ साथ 9th का रूटीन कब जारी होगा। तो यहाँ पर देखिए 12th का तो रूटीन जारी हो चुका है, 12th का रूटीन जारी हो चुका है और आपको यह भी कंफर्म हो गया कि मेरा नामांकन, अगर मैं इस बार क्लास 11th में हूँ और 2025 में मुझे एग्जाम देना है क्लास 12th का, तो क्लास 12th का एग्जाम देंगे तो उनका कंफर्म हो जाना कि इसका रूटीन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी कर दिया हो गया है। तो आप क्लियर समझिए, अगर आपका एडमिशन हो गया होगा आपके विद्यालय में, तो आपका एडमिशन हो गया होगा तो वहाँ पर आपको एक बार जरूर पता कर लेना है कि आपको 12th में एडमिशन हुआ है कि नहीं। काफ़ी ऐसे विद्यालय है जहाँ पर 12th का एडमिशन लिया जाता है और काफ़ी ऐसे विद्यालय है जहाँ पर 12th का एडमिशन नहीं लिया जाता। तो ये आपको अपने स्कूल कॉलेज में पता करना कि वहाँ पर आपका क्या रूल है, क्या एडमिशन लिया जाता है कि नहीं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्लास 12th का रूटीन पहले आइए समझ लेते हैं किस प्रकार 12th का, उसके बाद 9th का, 10th का और 11th का भी चर्च करेंगे आगे। तो यहाँ पर देखिए क्लास 12th का रूटीन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माह का अर्थात कि मंथली एग्जाम जिस प्रकार आपको 11th में एग्जाम लिया जाता था उसी प्रकार आपको क्लास 12th में भी एग्जाम लिया जाएगा। यह 2024 का रूटीन जारी कर दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से। यहाँ पर देखिए यह रूटीन में किन किन छात्र छात्रों के इस एग्जाम में सम्मिलित होना है, तो यहाँ पर देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्पष्ट कर दिया है कि राज्य के विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्राप्त हो, इसके लिए आवश्यक है विद्यार्थी को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा। इसके उद्देश्य से माह के 2024 मासिक में सभी विद्यार्थी को शामिल होना अनिवार्य है। ये आपको इस एग्जाम में शामिल होना बिल्कुल ही अनिवार्य है, इस एग्जाम में आपको जरूर, ताकि इसका कॉपी का भी मूल्यांकन होगा और इसका रिजल्ट भी आपको जारी कर दिया जाएगा। तो आपको इसके एग्जाम में 12th के एग्जाम में आपको जरूर सम्मिलित होना है। यहाँ पर आइए किस दिन कौन सा एग्जाम होगा, उसके साथ साथ आपका समझते हैं कि कौन दिन कौन सा एग्जाम होगा और उसके साथ साथ कितने बजे से एग्जाम होगा, कितने पाली में एग्जाम होने जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, अगर आप 21/5 अर्थात कि 21 मई से आपका एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें साइंस के अगर कोई परीक्षार्थी होंगे तो उसका प्रथम दिन अर्थात कि 6:30 से लेकर 8 ही बजे तक आपका एग्जाम चलेगा और द्वितीय पाली 8, यहाँ पर देखिए द्वितीय पाली 8:30 से लेकर, ठीक है, 8:30 से लेकर 10 बजे तक आपका एग्जाम होगा। तो आप क्लियर समझिए, 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रथम पाली होंगे और द्वितीय पाली में बताया जा रहा है 8:30 से लेकर 10 बजे तक आपका एग्जाम समाप्त हो जाएंगे, प्रथम और दोनों पाली दोनों का। तो साइंस वाले परीक्षार्थी का बात करते हैं तो प्रथम दिन आपका फिजिक्स का पेपर होगा और द्वितीय पाली में साइंस वाले परीक्षार्थी का केमिस्ट्री का पेपर होने जा रहा है 21 तारीख के दिन। फिर वहीं पर कॉमर्स का बात करें तो ईपीएस का एग्जाम होगा और कॉमर्स का अकाउंटेंसी का एग्जाम होने जा रहा है प्रथम और द्वितीय पाली में। आर्ट्स वाले परीक्षार्थी का प्रथम पाली में यहाँ पर आर्ट्स वाले फिलॉसफी होगा और यहाँ पर देखिए द्वितीय पाली में पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने जा रहा है। फिर उसके बाद आपका 22 तारीख के दिन अर्थात कि एग्जाम के नेक्स्ट दिन आपका कौन सा एग्जाम होगा, तो साइंस वाले परीक्षार्थी का मैथ का होगा और वहीं पर साइंस का अगर द्वितीय पाली में एग्जाम होगा अगर, तो आपका बायोलॉजी रखे होंगे तो बायोलॉजी का भी एग्जाम आपको उसी दिन द्वितीय पाली में होने जा रहा है। आर्ट्स वाले परीक्षार्थी का मैथ का होगा प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में आपका यहाँ पर देखिए कॉमर्स वाले का प्रथम पाली में एग्जाम नहीं है, क्योंकि कॉमर्स वाले का द्वितीय पाली में एग्जाम होगा, वो बिजनेस स्टडी का एग्जाम होगा और उसके बाद आर्ट्स वाले परीक्षार्थी का ज्योग्राफी का एग्जाम होने जा रहा है। उसके बाद चाहे आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस इनमें
में से किसी भी अगर सब्जेक्ट स्ट्रीम को रखे होंगे तो तीनों का प्रथम पाली में इंग्लिश का और द्वितीय पाली में आपका हिंदी का पेपर होने जा रहा है। ये आपका 27 तारीख के। उसके बाद आपका देखिए 22 के एग्जाम होगा। 22 के बाद आपका यहाँ पर 23, 24, उसके बाद आपका 25 और उसके बाद आपका 26। आपके विद्यालय आपको नहीं जाना है, वहाँ पर आपका विद्यालय क्लोज रहेंगे। अब आएंगे 27 तारीख के बाद हो चुका है। 27 तारीख का आपका इंग्लिश होगा। फिर आपका 28 तारीख को अगर आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी आते होंगे तो आर्ट्स वाले का द्वितीय पाली में उसमें फिलोसफी अर्थात की साइकोलॉजी का एग्जाम होगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए साइंस आर्ट्स कॉमर्स अगर हिंदी उर्दू रखे होंगे तो प्रथम पाली में अगर आपका एग्जाम होने जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर 29 तारीख के जो आपका एग्जाम होने जा रहा है या 29 को एग्जाम होगा एग्रीकल्चर का। अगर आप साइंस रखे होंगे, कॉमर्स में इकोनॉमिक्स का, आर्ट्स में भी इकोनॉमिक्स, और द्वितीय पाली में आर्ट्स वाले का सोशियोलॉजी का एग्जाम होगा। और यहाँ पर आर्ट्स वाले का 30 तारीख के दिन हिस्ट्री का और द्वितीय पाली में आपका म्यूजिक का पेपर होगा। और 3/6 के दिन अर्थात कि 3 जून के दिन जो आपका एग्जाम होने जा रहा है। उसके बाद आपका होम साइंस का प्रथम पाली में एग्जाम होगा और द्वितीय पाली में आपका एग्जाम समाप्त हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर क्लियर समझ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए इन एग्जाम में सम्मिलित होना है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है शैक्षणिक सत्र 2023 से लेकर 25 में 12वीं मध्यंतन विद्यार्थी के लिए निर्देश निर्धारण परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार माह 2024 के मासिक परीक्षा निश्चित रूप से आपको सम्मिलित होना ही पड़ेंगे इस एग्जाम में। तो आगे आप बात करते हैं यहाँ पर देखिए 11th का रूटीन। यहाँ पर 11th का जो आप यहाँ पर रूटीन देख पा रहे होंगे, तो ये 11th का रूटीन किन के लिए जारी किया गया है? वैसे विद्यार्थी के लिए 11th का रूटीन वर्तमान में अभी इसका एग्जाम चल रहा है। जो विद्यार्थी मान लीजिए क्लास 11th का इसका वार्षिक अर्थात कि क्लास 11th में आप जाएंगे तो आप क्लास 11th में इसका रूटीन वगैरह अर्थात कि इसका जो आपका रिजल्ट वगैरह नहीं जारी करता है, सिर्फ आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसका एग्जाम ही लेता है। अगर इस एग्जाम में अगर आप नहीं दिए होंगे, नहीं उत्तीर्ण किए होंगे, अर्थात कि इस एग्जाम में अगर आप फेल कर गए होंगे या सम्मिलित नहीं हो पाए होंगे, तो इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसका स्पेशल एग्जाम का आयोजन करके क्लास 11th का एग्जाम लेने जा रहा है। उसके बाद आपको क्लास 12 का भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा। क्लास 11th का अगर आप उस एग्जाम में अगर नहीं सम्मिलित होंगे फाइनल एग्जाम में, तो आपको क्लास 12th में एग्जाम एडमिशन नहीं लिया जाएगा, अर्थात कि क्लास 12th का एग्जाम आपको नहीं दिया जाएगा, नहीं देने दिया जाएगा। तो आपको क्लियर समझना है। तो यह आपका स्पेशल एग्जाम में अगर आप नहीं सम्मिलित हो पाए होंगे क्लास 9th का एनुअल एग्जाम में, चाहे आप क्लास 11th का, तो आप उस एग्जाम को जरूर दे दीजिएगा ताकि आपको क्लास 12th में जो आपका या मासिक माह महीना का जो आपका एग्जाम हो इसमें आपको जरूर सम्मिलित होने दिए। अगर आप बात करते हैं क्लास 9 का, यहाँ पर देखिए माह मई 2008 की नवमी को जो आपका कक्षा 9वीं में जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए विशेष परीक्षा जो आपका क्लास 9 का जब फाइनल एग्जाम हुआ था, जो इस बार 10th में चले गए, तो क्लास 9 का फाइनल एग्जाम में अगर आप सम्मिलित नहीं हो पाए थे किसी भी कारण से, चाहे आप उसका रिजल्ट निकला था उसमें एग्जाम में अगर आप फेल कर गए थे, तब आपको क्लास 10th का एग्जाम अर्थात कि क्लास 10th का मासिक परीक्षा अर्थात कि मई महीना में भी क्लास 10th का एग्जाम होगा, क्लास 10th का एग्जाम होगा मई का भी। इसका रूटीन जल्द बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी करने जा रहा है। अगर और काफ़ी ऐसे विद्यार्थी जिसका 9th का, तो देखिए 9th का अभी एडमिशन काफ़ी स्कूल में चल रहा है और काफ़ी स्कूल में इसका एडमिशन ले लिया गया है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति देखते हुए इसका रूटीन भी 9th का भी माह महीना का रूटीन आपका मई का रूटीन जारी हो सकता है इसको लास्ट मंथ तक। और उसके बाद 11th का बात करें तो 11th में अभी इसका मेरिट लिस्ट वगैरह सब जारी नहीं किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, नहीं तो आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड जैसे जारी होगा उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा और उसके बाद जहाँ पर आप क्लास 10th उत्तीर्ण किए हैं वहीं पर आपको क्लास 11th में भी आपका नामांकन लिया जाएगा। तो आप क्लियर समझ चुके हैं, आपको एक भी प्रश्न नहीं रहेगा आपके मन में एग्जाम को लेकर। तो जैसे ही आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति चाहे आपका क्लास 9th का या क्लास 10th का रूटीन जारी करेगा, चाहे आपका 11th का रूटीन माह मंथली अर्थात कि मई महीना का जो आपका एग्जाम का रूटीन जारी करेगा, उसका अपडेट मैं इस चैनल पर कर दूंगा। तब तक के लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना है। जैसे ही कोई अपडेट आता है उसकी जानकारी मैं आपको सबसे पहले देता हूँ। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, उसके साथ साथ व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़े, ताकि मैं वहाँ पर हर एक दिन वहाँ पर अपडेट आपके लिए अपडेट करते रहता हूँ। तो आपको जरूर ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक आपको मिल जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।